इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना के कहर से जुड़ी हुई। 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों की साल की सबसे बड़ी संख्या सामने आई है। एक दिन में देश भर में कोरोना के 89,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, जो कि पिछले साल 20 सितंबर के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और इतना ही नहीं, 24 घंटे में आए मौत के आंकड़े भी बेहद डराने वाले हैं। एक दिन में कोरोना के कुल मिलाकर 714 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। मौत का यह आंकड़ा पिछले साल 21 अक्टूबर के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 3 दिनों से लगातार कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है और इसके लिए लोगों की लापरवाही भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। लोग अभी भी सड़कों पर बिना वजह बाहर आ रहे हैं, बगैर मास्क लगाए बाहर आ रहे हैं। बाजारों में भीड़ देखी जा रही है और कोरोना को बढ़ाने में यह लापरवाही एक बड़ी भूमिका निभा रही है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के तेजी से मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और इसकी वजह से सरकार की भी चिंता बढ़ी है। बावजूद इसके लोग नियमों को लगातार ताक पर रखकर इधर उधर बेपरवाही से घूमते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 3500 से ज्यादा मामले और इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सदर बाजार में। तस्वीरें सदर बाजार की आप देखिए, जहां पर 10 बजे का भी फिलहाल समय नहीं हुआ है, लेकिन भीड़ किस तरीके से बनी हुई है ये सदर बाजार को आप देख रहे हैं। और यहां आप देखिए, ये गली हम आपको दिखा रहे हैं जो लोगों की भीड़ से खचाखच भरी हुई है। लोगों के पास मास्क जिनके पास दिख रहे हैं, उन्होंने गलों के नीचे इनको लगाया हुआ है। हालांकि कल की तुलना में आज थोड़ा बेहतर जरूर सदर बाजार नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी लोग ऐसे मिल जा रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए हैं। भैया मास्क है? मास्क नहीं है और उसके बाद उसको लेकर किसी तरीके का कोई जवाब भी नहीं है। और ये हालात तब है जब पिछली बार जब सबसे ज्यादा कोरोना की वेव बढ़ी थी, तब इस मार्केट को सबसे पहले मार्केट्स में इसे कंटेनमेंट जोन में रखा गया था और उसके बाद भी लोगों ने यहाँ कुछ नहीं सीखा है। काम हो या ना हो, तमाम लोग बाजारों में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। जो लोग घूमने आ रहे हैं वो भी नहीं, और जो यहाँ पर सामान बेच रहे हैं वो भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। मैं इस तरफ चलती हूँ जहाँ पर ये सामान एक भैया बेच रहे हैं। भैया, दिल्ली में लॉकडाउन लगना चाहिए क्या? यार, मास्क कहाँ है आपका? मास्क लगा, बात करो बेटा, जवाब दे इनको। तो ये हालात हैं, जो सामान बेच रहे हैं उनके पास मास्क नहीं है, जो सामान लेने आ रहे हैं मास्क लगा कर आए हैं पर मास्क नाक और मुंह दोनों से नीचे हैं। ऐसे में यदि स्थितियां बिगड़ती है, लॉकडाउन लगता है, तो कहीं ना कहीं लोग खुद ही जिम्मेदार होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नकुल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। लोगों की लापरवाही की वजह से यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली में मौजूद हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल और नागपुर में तुषार कोहड़े। लेकिन दिल्ली में प्रियंका, लोग क्या कहते हैं जब आपकी बातचीत होती है? इतनी बड़ी तादाद में मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या उनकी अपनी लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार नहीं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली में 3500 का मामला पार हो गया है, तो जाहिर है ये लोगों की अपनी लापरवाही है। क्योंकि जब तक कैमरा सामने ना हो या जब तक सिविल डिफेंस के लोग चालान काटते हुए नजर ना आए, लोग सीरियस नजर नहीं आते। इस वक्त हम मौलाना आजाद अस्पताल में है, जहां पर ये आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने परिवार सहित वैक्सीन लगवाई है। और ऐसे में फिलहाल सिर्फ एक यही उपाय लोगों के सामने है कि या तो वो मास्क पहन के रखें, अगर वो 45 साल से ऊपर है तो फिर वो वैक्सीनेशन इसका कराए, टीकाकरण कराए। लेकिन सबसे जरूरी बात प्रशांत यही है कि पूरी सड़कों में, पूरे बाजारों में भीड़ ऐसी लगी हुई है जैसे कोई त्योहार हो। जिन्हें काम है वो भी बाजारों में है, जिन्हें काम नहीं है वो भी बाजारों में है। मास्क नहीं पहनते हैं और किसी भी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए नहीं दिखता। जी प्रशांत, और ये एक बड़ी वजह भी है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के दूसरे और राज्यों और शहरों में भी कमोबेश यही हालात है। और सबसे ज्यादा दिक्कत महाराष्ट्र में है। नागपुर में मौजूद हमारे सहयोगी तुषार कोहड़े इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। तुषार, अब तो लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है, लगातार हिदायत दी जा रही है, क्या कहते हैं नागपुर के लोग जब आपकी उनसे बातचीत हो रही है? क्या उनकी लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो नागपुर में लॉकडाउन था, उसको हटा दिया गया है। और हटाने के बाद अगर नागपुर की आप सीधे तस्वीरें देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा मार्केट है, मार्केट में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग घूम रहे हैं। लोगों की लापरवाही बार बार सामने आ रही है। इसी के मद्देनजर नज़र नागपुर में रोजाना जो नए मामले सामने आ रहे हैं, पिछले 24 घंटे में 4000 नए मामले आए और पिछले 15 दिनों का देखा जाए तो 15 दिनों में करीब
50,000 के ऊपर मामले सामने आए और इसमें 1000 लोगों की मौत भी हुई। इसके बावजूद अगर देखा जाए तो लोगों में जो लापरवाही है वो बार बार सामने आ रही है। लोगों को अगर पूछा जाए तो लोग ठीक से जवाब नहीं देते। और दूसरी ये बात है कि नागपुर में जो मेडिकल सिस्टम है वो भी पूरा कोलैप्स हो गया है। नागपुर में आज की तारीख में ना तो किसी को वेंटिलेटर मिल रहा है, ना ही आईसीयू बेड मिल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर लोगों की लापरवाही भी देखी जाए तो वो भी बार बार सामने आ रही है। प्रशासन अपने लेवल पे प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रशासन के जो प्रयास है वो कम पड़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर है कि नागपुर के हालात काफ़ी ख़राब है। और दूसरी ये बात है कि अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो मौत का जो रेशियो है वो भी नागपुर में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो संक्रमण का रेशियो है वो भी नागपुर में सबसे ज़्यादा है। और देश के जो चुनिंदा शहर है उसमें नागपुर एक है जहाँ काफ़ी हालात ख़राब है। मेडिकल सिस्टम पूरा कोलैप्स हो रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे। इसके बावजूद भी ना तो प्रशासन में गंभीरता दिखती है, ना लोगों में गंभीरता दिखती है। प्रशांत, ये आंकड़े बेहद डराने वाले हैं और ये और ज्यादा आश्चर्यजनक कि देश भर में जितने नए कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, आधे से ज्यादा तो अकेले महाराष्ट्र से हैं। लेकिन लोगों की लापरवाही एक बड़ी वजह भी इसके लिए सामने बनकर आई। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहां एक दिन में 47,827 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि 202 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामलों की संख्या भी 29 लाख के पार पहुंच चुकी है। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि एक दिन में 24,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो रहे हैं, अपने घरों को भी लौट रहे हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बावजूद मुंबई में भी लोग अब भी कोरोना नियमों से बेपरवाह नजर आ रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। वहीं मुंबई में हर रोज 8,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। कल लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से बात करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भी इशारा दिया कि अगर लोग नहीं माने तो लॉकडाउन भी जल्दी लगाया जाएगा। मगर जो लोग हैं, दादर सब्जी मंडी का ये पूरा इलाका है, हर रोज की तरह यहाँ भीड़ है। नज़ारे जो हैं वो डराने वाले हैं। ये भीड़ जो है वो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ। लोग जो हैं बिल्कुल अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे जो है पूरी मंडी भरी हुई है। इतनी भीड़ है कि बिल्कुल भी पैर रखने तक की जगह नहीं है। ये हर रोज का नजारा है। सर, मास्क क्यों नहीं लगाए थे? अभी गिर गया। गिर गए? कैसे गिर गया? आपको पता है ना लॉकडाउन का खतरा एक बार फिर लग रहा है। आपका भी थोड़ा नीचे आ गया, तभी आप ऊपर किए। हाँ, तो वो बोलते बोलते आ जाता ना। हमारा भी बोलते बोलते अच्छा। नीचे आ जाता। जरा आप भी समझो। अच्छा, आपका आता तो मेरा भी नीचे आ गया। अच्छा, बट आपको पता है ना लॉकडाउन का खतरा। आपको भी पता तो है, हमसे तो आपको भी जैसे ही मालूम। कैमरा आया आपने तुरंत मास्क हमने ऊपर कैमरा किया। नहीं, अभी पहले चाहे बात करें जैसे नीचे आया। नीचे था। देखिए ये किस तरीके से जो है लोग के पास अलग अलग बहाने हैं कि मास्क ना पहनने के लिए अलग अलग बहाने करते हैं ये लोग। भीड़ देखिए कितनी लंबी भीड़ है, कितनी बड़ी भीड़ है। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, ना ही लोगों की चिंता, ना खुद की चिंता। वहीं प्रशासन जो है अब एक चीज कह चुका है कि अगर लोगों ने खुद का ध्यान नहीं रखा तो कड़े नियम जो है वो जल्दी अपनाए जाएंगे और एक बार फिर जो है मुंबई में लॉकडाउन लगाया जाएगा। कैमरामैन रितेश पाटिल के साथ पारस दामा, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। पारस हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और प्रियंका कांडपाल दिल्ली में। पारस, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही है वो भी हम देख रहे हैं और एक के बाद एक इस तरह की लापरवाही ही इन मामलों को तेजी से बढ़ा रही है। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में ये जो दिक्कत है ये यहां नहीं महसूस हो रही, बल्कि देश के कई और राज्यों में भी अब ये कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। नागपुर में तुषार कोल्हे हमारे सहयोगी मौजूद हैं। तुषार, क्या बात अब सरकार की ओर से बताई गई है? क्या कोई और हिदायत नए सिरे से लोगों को दी गई है कि एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है अगर लापरवाही इसी तरह बढ़ी? जी, अगर कल देखा जाए तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने फेसबुक लाइव करते हुए लोगों को कहा कि अगर आप नहीं सुधरोगे तो मुझे लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। तो ऐसे हालात महाराष्ट्र में है कि सरकार के पास अभी कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर लोगों की लापरवाही अगर लोग छोड़ते नहीं तो सही में सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अगर नागपुर की भी देखा जाए तो नागपुर में लॉकडाउन लगाया था, लॉकडाउन के बावजूद भी बड़ी मात्रा में लोग सड़कों पे दिख रहे थे, बड़ी संख्या में सड़कों पे दिख रहे थे और लोगों का जो लापरवाही का व्यवहार है वो बार बार सामने आ रहा था। मार्केट में घूमते समय हो या इधर उधर घूमते समय हो, लोगों का लापरवाही का व्यवहार बार बार सामने आ रहा था। इसी के कारण देखा जाए तो नागपुर में
जो संक्रमण है बहुत बड़ा है। और उद्धव ठाकरे को ये बात भी पता है कि जिस तरह से हालात पुणे में है, मुंबई में है, नासिक, नागपुर में है, इसी के मद्देनजर अगर अभी परिस्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो आगे चल के लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। लेकिन सरकार में भी कुछ दिक्कतें हैं। तुषार लगातार दी जा रही है सरकार की ओर से। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि लॉकडाउन लग सकता है, इसकी संभावनाएं खत्म नहीं हुई है और लोगों को तय करना है क्या वो लॉकडाउन चाहते हैं या फिर वो हिदायत पर अमल करते हैं। दिल्ली में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रियंका, क्या सरकार की तैयारी है? क्या उनका कहना है कि आखिर अगर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो इसकी क्या बड़ी वजह खुद लोगों की लापरवाही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी कि ये मामले ये जो वेव आई है दिल्ली में, चौथी वेव, उन्होंने कहा, और उनका कहना था कि मामले इससे बढ़ रहे हैं, यंगस्टर्स बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बाजारों में भीड़ है, जिस तरीके से लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे, सबसे बड़ी परेशानी का सबब वही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि अभी लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर सिचुएशन इसी तरीके से रही और खराब होगी तो लोगों से सलाह मशवरा करके दिल्ली में भी लॉकडाउन लग सकता है। तो ये तस्वीरें जो हम लगातार सुबह से दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आप बाजारों में जाइए, आप सब्जी मंडी में जाइए, आप बस स्टैंड में जाइए, आप रेलवे स्टेशनों में जाइए, हर जगह भीड़ है। सोशल डिस्टेंस तो कहीं भी पालन नहीं होता। मास्क भी जो लोग लगाए रहते हैं, जिस तरीके से मास्क हमने पहना है, ये तरीका सही है मास्क को पहनने का। लोग अपने मास्क को ठोड़ी पर या गर्दन पर लगाए रहते हैं, जिससे मास्क पहनना या ना पहनना बिल्कुल बराबर होता है। तो सही तरीके से मास्क पहनना बहुत जरूरी है, जो सबसे ज्यादा कमी फिलहाल दिल्ली में देखने को मिल रही है। जी प्रशांत। और जब ये बात उन्हें बताई जाए तो अजीब अजीब तरह के लोग दलीलें भी देने लगते हैं, लेकिन मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली से ही लगा उत्तर प्रदेश का भी इलाका और कोरोना के मामलों को लेकर अब यूपी सरकार भी अलर्ट हो गई है। हालांकि यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि फिलहाल राज्य में लॉकडाउन लगाने के हालात तो नहीं है, लेकिन उन्होंने हालात और बिगड़ने पर इस पर विचार करने की बात जरूर कही है। पूरी सरकार अलर्ट है और स्वास्थ्य महकमे को, गृह विभाग को, सबको अलर्ट किया गया है कि जो कोविड के नियम कानून है उनका सख्ती से पालन कराएं। और सभी अस्पतालों को भी अलर्ट रहने कहा गया कि जितनी भी बेड्स की आवश्यकता होगी, संसाधनों की, सरकार किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं होने देगी। अभी यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है, आएगी तो फिर उस पर विचार किया जाएगा। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में भी वही बात कही जा रही कि अगर लापरवाही लोग बरतते रहे तो लॉकडाउन लग सकता है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तो यह बात साफ कह दी है। तुषार, क्या अब इस बात से कहीं कोई एहतियात बरतते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और इस तरह की अपील का असर क्या नागपुर में आप देख पा रहे हैं? नहीं, मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप नागपुर के सीताबर्डी मार्केट का दृश्य देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि लोगों की लापरवाही सामने दिख रही है। लोगों में कोई चिंता नहीं है कि नागपुर में किस तरह से हालात है। नागपुर में लोगों को बेड नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल पूरे हाउसफुल है, वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ पे आईसीयू बेड नहीं। इसके बावजूद भी अगर लोगों का आप देखोगे व्यवहार तो पता चलता है कि लोगों की लापरवाही बार बार सामने आई। यही स्थिति महाराष्ट्र के हर शहर में देखने को मिलेगी। आप मुंबई में जाओ, पूना में जाओ, नासिक में जाओ, देखो छोटे बच्चे को लेके घूम रहे, लेकिन छोटे बच्चे को मास्क नहीं पहना है। तो यही एक दिक्कत है प्रशासन की। लोग सुनते नहीं है, लोगों की लापरवाही बार बार सामने। तो लोगों में एक डर था, वो डर निकल गया है। जिस तरह से कोरोना जो पहली बार आया था 2020 में, तो उस समय लोगों में एक डर था। लोग खुद रास्ते पे निकलते समय ध्यान रखते थे और ज़्यादा बिगड़ काम के रास्ते पे निकलते नहीं थे। लेकिन आज ऐसा है कि काम नहीं होने के बावजूद भी रास्ते पे दिख सकते हैं आप लोगों को। मास्क नहीं पहनेंगे, भीड़ करेंगे और बिगड़ काम के रास्तों पे दिखेंगे। तो यही एक कारण है कि लोगों को जो लापरवाही है जो बार बार सामने आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये भैया आ रहे हैं, इनके नाक के नीचे उन्होंने कपड़ा पहना है, मास्क भी नहीं है, कपड़ा है। तो ये दिक्कत आपको नागपुर में कई हर जगह देखने को मिलेंगी। और महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो देश में सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो बड़े मेट्रो सिटी है, वहाँ पे मेडिकल सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है। ना वहाँ पे हॉस्पिटल में लोगों को बेड मिल रहे हैं, ना वेंटिलेटर मिल रहा है। इसके बावजूद भी लोगों ने जो गवर्नमेंट को या प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, लोगों की तरफ से सहयोग होता हुआ दिख नहीं रहा है। और इसी के कारण है कि महाराष्ट्र में इतने बड़े मामले सामने आ रहे हैं। देश में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, और लोक संख्या के आधार पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। और ये लोगों को खुद महसूस करना होगा कि उनकी अपनी लापरवाही ना सिर्फ उनकी जान को खतरे में डाल रही है, बल्कि उनके आसपास और समाज को भी एक बड़ा खतरा पैदा कर रही है। लेकिन राजस्थान में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 1422 नए मरीज मिले और इसीलिए सरकार की भी मुश्किल बढ़ी। सरकार ने सख्ती भी बढ़ाई है। लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले राजस्थान में भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अकेले जयपुर में ही एक दिन में 188 कोरोना के मामले सामने आए हैं।
जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 10,484 तक पहुंच गई है। एक दिन में ही 2 लोगों की जयपुर में मौत भी हो गई है। कोरोना पर रोकथाम के लिए अब प्रशासन ने सख्ती भी दिखानी शुरू कर दी है और इसका असर अब जयपुर के मोहाना सब्जी मंडी में किस तरह से दिखाई दे रहा है, हमारे सहयोगी भवानी सिंह बता रहे हैं। जयपुर में पिछले 5 दिन में कोरोना का संक्रमण दुगुना हो गया और यही तस्वीर तकरीबन राजस्थान की है और इसीलिए अब प्रशासन की, पुलिस की टीमें उन इलाकों के अंदर है जहां पर लोगों को समझाइश की जा रही है कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मोहाना मंडी के अंदर है, सबसे पहले हम मिलवाते हैं आलिम। आपका नाम आलिम है? देखिए कि ये मास्क लेकर ये मंडी के अंदर लोगों को मास्क बांट रहा है। लोग लेते हैं मास्क? लेते हैं ना, बेचता हूँ। लगाते हैं लोग? हाँ। कितनी डिमांड होती, कितने बेचते हो दिन में मंडी में? 500-600 रुपये। 500 600 रुपये। 500-600 डेली। तो ये देखिए कि ये एक अच्छी बात है कि मास्क लगातार मंडी के अंदर यहाँ पर बांटे जा रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं और ये तस्वीरें। लेकिन अब लोग कितने जागरूक है ये देखिए आप। देखिए जागरूकता कई लोगों ने लगा रखा, कईयों ने कैमरे को देखकर लगाया। माता जी मास्क नहीं लगाया आपने, कोरोना हो जाएगा। बीड़ी या कितने साल के हैं आप? तो आप बीड़ी पीते हैं? बीड़ी से कोरोना रुक जाएगा? अच्छा, बीड़ी से रुकेगा? भाग जाओ से बीड़ी से? कोरोना सारे ना भाग जाओ मांगे तो आयो ही कौन मांगे कोरोना, आयो ही कौन मांगे कोरोना, मंडी में पूरी में कौन कोई गई कौन कोरोना। अब इनके ये बुजुर्ग हैं, इनके चालान करेंगे नहीं करेंगे? अब चालान तो क्या समझाइश करेंगे, लगवाएंगे इनको। कमाई नहीं है, इतनी गरीब है। तो आप भी देखिए, हाँ कमाने वाला नहीं कोई भी। अब देखिए कि आपके चालान कर देंगे, आप बहुत गरीब हैं। एक माता लगा मुंडा लगाए ना, लगाइए। हाँ अब लगाइए, अब बिल्कुल ठीक रहेंगे। हाँ चलो ठीक है, लगाएंगे अब। लगाओगे ना पक्का? मास्क लगाइए, है ना, बहाने मत बनाइए। तो ये ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। सवाल ये नहीं है कि जुर्माना किया जाए, समझना ज़रूरी है कि मास्क लगाना ज़रूरी है और नहीं लगाएंगे तो सरकार के पास में विकल्प बहुत कम है और अंतिम विकल्प सब जानते हैं कि लॉकडाउन है जो सरकार नहीं चाहती। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। ऐसी परिस्थिति में विकल्प वाकई भयावह हो सकते हैं। प्रियंका दिल्ली में हमारी सहयोगी मौजूद हैं। प्रियंका, कल भी अरविंद केजरीवाल जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, उनके सरकार की ओर से जानकारी दी जा रही थी, क्या विकल्प उनके पास हैं कि अब कोरोना के ऊपर लगाम लगाई जाए? देखिए, कोरोना के ऊपर लगाम लगाने का जो काम है वो मुख्य तौर पर लोगों का है, जिनको दूरी बनाकर रखनी है, जिनको मास्क पहनकर रखने हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो हॉस्पिटल्स के बेड्स की बात की जाए तो वो बेड्स की संख्या को बढ़ाया गया है, आईसीयू बेड्स को बढ़ाया गया है, जनरल जो बेड्स है उनको बढ़ाया गया है, ताकि अगर सिचुएशन इस तरीके से खराब होती रही और लोगों के होम आइसोलेशन के अलावा अगर उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा तो उसको लेकर तैयारियां जरूर करिए। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह भी बताना अहम है कि दिल्ली के जितने बाजार हैं, छोटे या बड़े, वहां से सिविल डिफेंस की जो टीम है वो नदारत नजर आती है। यानी कि वो जगह है जहां पर ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, सब्जी मंडी हो, बाजार हो, जहां एक दूसरे से सामान को आप हाथों से लेते हैं, वहां पर किसी भी तरीके की तैयारियां प्रशासन की तरफ से भी नहीं दिखती हैं और सरकार की तरफ से भी नहीं दिखती है, क्योंकि वहां पर किसी तरीके की सिविल डिफेंस की टीम नहीं है। सिविल डिफेंस की टीम जरूर तैनात है मास्क के चालान काटने के लिए, लेकिन वो ऐसे पॉइंट्स पर तैनात है जहां पर वो गाड़ियों की चेकिंग करती है। तो गाड़ियों में जाने वाले लोगों की चेकिंग तो दिल्ली भर में हो जाती है, लेकिन बाजार जहां पर भीड़ है उसको लेकर सरकार किसी तरीके की अभी कदम नहीं उठाए हैं, जो सोचने वाली चीजें हैं, क्योंकि सदर बाजार जैसी जगह सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन हब बनी थी और सबसे लंबे समय तक बंद रही थी। ऐसे में अभी दोबारा फिर वैसे ही हालात है, तो ये जरूर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सरकार को सोचकर रणनीति को उसी तरीके से बनाना चाहिए। जी प्रशांत। और ये अब लोगों को सोचना है कि उनकी लापरवाही अब एक बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है। कई और प्रदेशों में भी इसका असर दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश उन्हीं में से एक है जहां पर लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश के बैतूल में 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। जिले की महाराष्ट्र से लगी हुई सीमा को सील कर दिया गया। महाराष्ट्र से केवल वही लोग अब बैतूल यानी कि मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो पा रहे हैं जिनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट मौजूद है। लेकिन खरगोन, रतलाम सहित कुछ और जिलों में भी इसी तरह से मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन कोरोना का यह असर अब धीरे धीरे दूसरे और प्रदेशों में भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब उन्हीं में से एक है जहां हालात गंभीर होते जा रहे हैं।
और पंजाब में एक दिन में कोरोना की वजह से 57 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि 2,903 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पंजाब में अब तक इस महामारी की वजह से 6,983 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और इसी वजह से राज्य के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से एक बार फिर कोरोना का खतरा लोगों को डराने लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत महाराष्ट्र में है। नागपुर में तुषार कोले हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, जब लोगों से अगर आपकी बातचीत हो पा रही है, किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं? क्या वो खुद महसूस करते हैं कि उनकी अपनी लापरवाही ही एक बड़ी वजह है? नहीं, अगर देखा जाए ना तो लोगों का ये कहना है कि अभी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को जो तंगी का सामना करना पड़ा लॉकडाउन के बाद, तो उसके मद्देनजर आज लोगों का यही कहना है कि भले ही आपको अगर कोई कड़े निर्बंध या कड़ी पाबंदियां लगाना हो तो आप लगाइए, लेकिन लॉकडाउन मत लगाइए या मार्केट मत बंद कीजिए। लेकिन जब तक लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तब तक ये जो चेन है, ये चेन टूटेंगी नहीं। यही इसीलिए उद्धव ठाकरे ने लोगों को 2 दिनों की मोहलत दी है कि अगर आप आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाओगे तो मुझे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और उन्हें एक संकेत दिए थे कि हम लॉकडाउन भी लगा सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक दिक्कत ये भी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, ये 2 पार्टियां जिसको विरोध है लॉकडाउन का, इसी के मद्देनजर उद्धव ठाकरे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप नागपुर के, और मैं एक बार आपको और दिखाना चाहूँगा कि नागपुर के सीधे जो दृश्य है, ये भैया आ रहे, इधर आओ भैया जी, मेरे को बताओ, आप ऐसे घूम रहे, आपको नहीं लगता कोरोना होगा करके? होगा ना भाई। आप फिर मास्क नाक के ऊपर नहीं पहनते हैं? बात करना था ना भाई। अच्छा, मेरे को बताओ, लॉकडाउन लगाया, उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन लगा सकते हैं आप, लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं लगाना चाहिए यार भाई, गरीबों के लिए यार। लेकिन इससे मामले सामने आ रहे हैं फिर। नहीं, फिर भी हिसाब से अपना लगाना चाहिए, लॉकडाउन के हिसाब से। ठीक है भाई, जा सकते हैं अपन। अगर आप नागपुर के सड़कों का ये दृश्य देखोगे तो लोग बड़ी संख्या में जिस तरह से सड़कों पे घूम रहे हैं ना, इसीलिए पता चलता है कि लोगों में डर नहीं है। और यही एक कारण है कि लोगों का जो डर निकल गया, इसी के मद्देनजर लोग लापरवाही से रास्तों पे घूमते रहते हैं और जिसके कारण नागपुर में संक्रमण की जो रेशो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है और पूरे महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है। जब तक सख्ती बढ़ती जा रही है तब तक लोग हिदायत में पालन करते हैं और सख्ती हटते ही बेपरवाही से बाहर निकल आते हैं। लेकिन असर कुछ और राज्यों में, गुजरात उन्हीं में से एक है। गुजरात में भी कोरोना की वजह से सरकार और प्रशासन की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक दिन के भीतर 2,640 नए कोरोना मरीज मिले और इसलिए संकट और ज्यादा गहरा गया, जबकि एक दिन में ही 11 लोगों की कोरोना की वजह से गुजरात में मौत भी हुई है। अहमदाबाद में एक दिन में ही 629 नए केस सामने आए हैं। सूरत में 644, वडोदरा में 375 लोग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं। प्रियंका, अब ऐसे में जबकि कई और राज्यों में कोरोना अपने पैर पसारता चला जा रहा है, क्या केंद्र सरकार की ओर से पता चल पाया है कि पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में इस तरह से प्रभाव को कम किया जा सके? कोई दिशा निर्देश नए सिरे से? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार अक्सर ये जो अहम फैसले होती हैं कि राज्य किस तरीके से उसको मेंटेन करे, क्या कुछ कड़े कदम उठाए, ये राज्य पर ही छोड़ती हैं। पर सबसे अहम और सबसे जरूरी चीज जो केंद्र की तरफ से फिलहाल की जा रही है वो है वैक्सीनेशन को प्रमोट करना। ये देखिए आप, ये एक वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर है और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए कि अभी हालांकि बहुत तेज धूप है दिल्ली में, लेकिन लोग घर से निकल रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। तो ये सबसे अहम चीज है जिसको लेकर केंद्र सरकार भी प्रमोट कर रही है, लोगों को भी आना है। इसके अलावा लॉकडाउन जैसी जो चीजें हैं ये राज्य के ऊपर छोड़ी जाती हैं कि राज्य जब बेहतर समझे अपने राज्यों के लिए वो इसे लागू करवा सके। यानी अपनी ओर से सख्ती बढ़ाई जा सकती है राज्य में व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त बेहतर करने के लिए। अगली सरकार कैसी बनेगी, सरकार वालों ने क्या पहना होगा, क्या दिखते होंगे, इसका वर्णन किया है। इससे बड़ा असम की संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अब तक तो भाजपा का विरोध करती थी, लेकिन अब ममता दीदी भगवान राम का भी विरोध करने लगे।
एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है और बताया गया कि हथियारबंद लोगों ने बीजेपी के दफ्तर पर हमला बोल दिया, जमकर वहां तोड़फोड़ की है। हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं, आगजनी की गई है। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने वहां आगजनी की है और भारी नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी के कई जगह झंडे, बैनर, पोस्टर जले हुए दिखाई दे रहे थे। कई जगह पर आगजनी तक की गई है। बांकुड़ा की यह घटना। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने बीजेपी दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की है और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला भी किया है। इसकी शिकायत भी कर दी गई है, लेकिन एक के बाद एक इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में देखने को मिल रहे हैं। और यह ताजी घटना बांकुड़ा की, जहां बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है और टीएमसी पर तोड़फोड़ का आरोप लगा है। बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन आगजनी भी हुई है। बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ किया गया है, कई कार्यकर्ता इसमें घायल भी हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने दावा किया कि बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी का जाना बिल्कुल तय है और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही हैं। नड्डा ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया और उन पर असम की जनता का अपमान करने का आरोप लगाया। ममता जी के राज को लॉक, स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। नंदीग्राम में भी स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। ऐसी भी खबर है कि वो शायद दूसरा सीट भी तलाश रही है। ये उनकी रणनीति है, वो जाने, लेकिन हमारे पास तो सूचनाएं हैं कि वो तलाश कर रही हैं। ये उनके ही लोगों ने मुझे सूचित किया है, ये उन्हीं के लोग बता रहे हैं, उनके घर के लोग बता रहे हैं। तो ये वो जाने, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन हाँ, नंदीग्राम वो हार रही हैं, ये तय है। राहुल गांधी जी की जानकारियां बहुत सीमित हैं और राहुल गांधी जी को असम की संस्कृति का ज्ञान थोड़ा कम है। अभी परसों ही ना गमछा फेंका था, यही गमछा परसों ही फेंका था ना, तो वो पहचान है असम की। या असम की पहचान हमारे महापुरुष श्रीमंत शंकर देव हैं, हमारे गोपीनाथ बोरदोलोई हैं, हमारे भूपेन हजारिका हैं। ये असम की पहचान है, असम की संस्कृति की पहचान है, असम की भाषा की पहचान है, असम के लोगों का पहचान ये लोग हैं। इन्होंने 3G कहा है, गारंटी। एक गारंटी मैं जरूर देता हूं कि कांग्रेस पार्टी जहां भी जाएगी घोटाला करेगी। ये घोटाला की गारंटी हो सकती है, बाकी कोई गारंटी नहीं है। ये लोक सेवा नाम का इनको सेवा का स भी नहीं टच करता है। लोक सेवा की तो बात ही भूल जाएं, यही इनका इतिहास रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ उलुवेडियापुर विधानसभा सीट पर गंगारामपुर पहुंचे और वहां एक रोड शो किया। उनके रोड शो में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया और बीजेपी की जीत का दावा किया। अब तक का रुझान बताता है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से बंगाल के अंदर सरकार बनाने जा रही है, कि बंगाल की धरती जो परिवर्तन के लिए अंगड़ाई ले रही है, यहाँ पर परिवर्तन इसलिए भी आवश्यक है। ममता दीदी अब तक तो भाजपा का विरोध करती थी, लेकिन अब ममता दीदी भगवान राम का भी विरोध करने लगी है। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में तमिलनाडु पहुंचे हुए हैं देश के गृह मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह, और एक रोड शो इन्होंने यहां किया है। इस दौरान डीएमके और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। तमिलनाडु का विकास तभी हो सकता है जब भ्रष्टाचारी और परिवारवादी डीएमके और कांग्रेस को हम हराए। मोदी जी के नेतृत्व में
पूरे देश में जो विकास यात्रा चली है वो विकास यात्रा ही महान एमजीआर और जयललिता के सपनों का तमिलनाडु बना सकती है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं असम और यहां पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। तामुलपुर में एक रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और असम के लिए विधानसभा चुनाव में यह उनकी आखिरी रैली इस विधानसभा चुनाव के लिए। इस दौरान उन्होंने असम में कांग्रेस की सहयोगी AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के बेटे अब्दुल रहीम अजमल के बयान पर भी पलटवार किया। इसके लिए पीएम ने इशारों में ही कांग्रेस पर हमला किया और अब्दुल रहीम अजमल के बयान को असम की जनता का अपमान करार दिया। अगली सरकार कैसी बनेगी, वो सरकार वालों ने क्या पहना होगा, उस सरकार वालों ने क्या दिखते होंगे, इसका वर्णन किया है। भाइयों बहनों, इससे बड़ा असम का कोई अपमान नहीं हो सकता है। इससे बड़ा असम की संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अभी से 5 साल के बाद असम को कब्जा करने की व्यूहरचना, सपने, ये चौंकाने वाली बातें हैं मेरे भाइयों। असम में कांग्रेस की सहयोगी AIUDF के प्रमुख के बेटे अब्दुल रहीम अजमल के बयान को लेकर के अब वो घिरते भी नजर आए हैं। उन्होंने कहा था कि वो दाढ़ी, टोपी और लुंगी पहनने वाले लोगों की सरकार बनाएंगे। अब्दुल रहीम अजमल के इस बयान पर विवाद भी खड़ा हो गया। আমরার উন্নতির সরকার হইব, আমরার দাড়ি টুপি লুঙ্গি আলা মানুষের সরকার হইব, আমরার উন্নতির সরকার হইব, আমরার দাড়ি টুপি লুঙ্গি আলা মানুষের সরকার হইব।